अपने शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज आजमगढ़ की महान जनता के लिए आज उन्होंने एक उपहार दिया है और ऐसा उपहार जो शिक्षा की सेवा, जिसमें रोजगार परक शिक्षा होगी, जिसमें नर्सिंग के, फार्मेसी के, कंप्यूटर के और रोजगार परक तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिकतम विश्वविद्यालय अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई होगा तो यह आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में होगा और इसको देने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं। मैंने पहले कहा कि ये विश्वविद्यालय 20 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी लागत 108 करोड़ होगी और सारी जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूर्ण करने के बाद ये एक्सप्रेसवे के करीब होगा। यहाँ 4 लेन को पास करके यहाँ की अवस्थापना संबंधी सड़क की समस्या को भी दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये आजमगढ़ में मैंने पूछ रहा था किसी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार आए, तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो इतनी बार आए हैं जितनी बार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं बड़े बड़े नेता जिनकी इत्र की सुगंध आ रही है, जिनकी इत्र में सुगंध निकलने की बात चल रही है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जो कोरोना का समय था लोग पीड़ित हो रहे थे, लोग ग्रसित होकर करा रहे थे, रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में, कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। कोरोना काल खत्म में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा, वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबुगाहट होती है तो लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम किया। ये भूमि ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। तो इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार
मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।